महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और अयोध्या कांड में त्रयोदशः सर्ग, आज 13वें सर्ग का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों बहुत ही मार्मिक स्थिति महाराज दशरथ का बना हुआ हम सब ने देखा है। महाराज दशरथ बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात अंत में कह देते हैं, वो कैके राज के कुल की जीती जागती कलंक। क्या कहते हैं? ओ कैके राज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे ग्लानि में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा, या विष खाकर प्राण दे दे, अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसमें समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। कौन कहते हैं? महाराज दशरथ कहते हैं कि तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। फिर आगे अनुनय विनय करते हैं, देवी अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं जा सकता, रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है? आत्मज्ञ पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछो हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है? जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है जिसके पास, कहते हैं वह भी बेटा का बिछोह सहन नहीं कर सकता। अतः तू मेरा अहित न कर। क्या कहते हैं? तू मेरा अहित न कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ। अंत में भी कहते हैं, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। और यह कहकर वो उसके दोनों पैर छूने लगते हैं। किसके? अपनी धर्मपत्नी कैकेयी के। और जैसे ही पैर छूने के लिए झुकते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब इस मूर्छा अवस्था में आगे क्या होता है देखिए। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के बस में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक न पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। अब बेहोश होकर गिरे हुए हैं। आगे कहते हैं, अतदर्हं महाराजं शयानम तथोचितं, ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात् परिच्युतम्, अनर्थरूपा सिद्धार्था ह्यभीता भयदर्शिनी, पुनराकारयामास तमेव वरमंगना। महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े थे। उस समय वे पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। उनकी वैसी दशा देख अनर्थ की साक्षात मूर्ति कैकेयी, जिसका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोकापवाद का भय छोड़ चुकी थी और श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी, पुनः उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगी। मैंने वो बेहोश पड़े हैं और ये अपनी बात अलाप रही है। त्वं कथसे महाराजा सत्यवादी दृढ़व्रतः, मम चेदंग वरं कस्मात् विधारयितुमिच्छसि। महाराज, आप तो डींग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर जाना चाहते हैं? माने हजम कर जाना माने पचा जाना चाहते हैं। एवं मुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा, प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तं विहोलन्निव
कैकेयी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल किसी अवस्था में रहे। तत्पश्चात कुपित होकर उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे। मृते मयि गते रामे वनं मनुज पुंगवे हंता नार्ये ममा मित्रे सकामा सुखिनी भव। ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना। स्वर्गे पे खलु रामस्य कुशलं दैवतैरहं प्रत्यादेशाद विहितं धारयिष्ये कथं वत। हाय, स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि कहूँ उन्हें वन में भेज दिया तो उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कारपूर्ण बात कहेंगे उसे कैसे सह सकूंगा। इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। कैकेय्याः प्रिय कामेन रामः प्रव्राजितो वनम यदि सत्यं ब्रवीम्येतत् तद सत्यं भविष्यति। कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूँ और इसे सत्य बताऊँ तो मेरी वह पहली बात असत्य हो जाएगी जिसके द्वारा मैंने राम को राज्य देने का आश्वासन दिया है। अब तो ये बाद में हो रही है ना बात। इससे पहले उन्होंने क्या दे दिया है राम को कि मैं तुम्हें राजा बना रहा हूँ। अपुत्रेण मया पुत्र श्रमेण महता महान रामो लब्धो महातेजा सौ कथं त्यज्यते मया। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महापुत्र श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया है उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है। शूरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते। जो शूरवीर, विद्वान, क्रोध को जीतने वाले और क्षमा परायण है उन कमल नयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूँ। कथमिंदी वरश्यामं दीर्घबाहुं महाबलम अभिराममहं रामं स्थापयिष्यामि दंडकान। जिनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और बल महान है, उन नयनाभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज सकूंगा। सुखानामुचितस्यैव दुःखैरनुचितस्य च दुःखं नामानुपश्येयं कथं रामस्य धीमतः। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते मैं कैसे देख सकता हूँ। यदि दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमणं भवेत् अदुःखार्हस्य रामस्य ततः सुखमवाप्नुयाम। जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन श्री राम को यह वनवास का दुख दिए बिना ही यदि मैं इस संसार से विदा हो जाता तो मुझे बड़ा सुख मिलता। निशंसे पाप संकल्पे रामं सत्य पराक्रमं किं विप्रियेन कैकेयी प्रियं यो जयसे मम अकीर्तिरतुलालोके ध्रुवं परि भविष्यति। ओ पाप पूर्ण विचार रखने वाली पाषाण हृदया कैकेयी, पत्थर के समान हृदय वाले कहते हैं उसको। सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं, तू मुझसे उनका विछोह क्यों करा रही है। अरे ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी वह अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमित चेतसः अष्टमभ्यागमत सूर्यो रजनीचाभ्यवर्तत। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और प्रदोष काल आ पहुँचा।
सात्रियामा तदार्तस्य चंद्रमंडलमंडिता राज्यो विलपमानस्य न व्यभासत सर्वरी। वह 3 पहरों वाली रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारों चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास न दे सकी। सदैवोष्णं विनिः स्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः विललापार्तवदुःखं गगनासक्तलोचनः। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्छ्वास लेते हुए माने श्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त की भांति दुख पूर्ण विलाप करने लगे। न प्रभातं त्वयिच्छामि न से नक्षत्र भूषिते क्रियतांग में दया भद्रे मयायं रचितोंजलि। नक्षत्र मालाओं से अलंकित कल्याणमयी रात्रि देवी, अब रात को ही रात जो दे रही है वो देवी अर्थात परमात्मा। नक्षत्र मालाओं से अलंकित कल्याणमयी रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। वो चाहने और न चाहने से क्या होगा, प्रभात तो आएगा ही। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अथवा गम्यतां शीघ्रं नाहमिच्छामि निर्घृणां निशंसांकेकैं द्रष्टुं यत्कृते व्यसनं मम। अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है उस निर्दय और क्रूर कैकेयी को अब मैं नहीं देखना चाहता। एवं मुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयतांजलिः प्रसादयामास पुनः कैकेयीं राजधर्मवित्। कैकेयी से ऐसा कहकर राजधर्म के ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की कि कहीं मान जाए। साधुवित्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः प्रसादः क्रियतां भद्रे देवी राज्यो विशेषतः। कल्याणमयी देवी, अभी भी थोड़ा सा बड़ाई करते हैं। कल्याणमयी देवी जो सदाचारी दीन तेरे आश्रित गतायु मरणासन और विशेषतः राजा है, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा कर। अंत में कहते हैं कि बताते हैं कि जो दीन है, दीन माने गरीब, जो सदाचारी है, तेरे आश्रित है, अब मरने वाला है। गतायु माने मरने वाला है और राजा भी है, ऐसे मुझ पर तुम दया कर दो, कृपा कर दो। शून्य न खलु शुश्रोणि मयेदं समुदाहितं कुरु साधु प्रसादं में बाले स हृदया हियसी। सुंदर कटि प्रदेश वाली कैकेयी नंदिनी, मैंने जो यह श्री राम को राज्य देने की बात कही है वह किसी सूने घर में नहीं, माने एकांत में नहीं कहा है, भरी सभा में घोषित की है। अतः बाले, अभी भी उसको बच्ची वाली बुद्धि कहते हैं। बाले तू बड़ी सहृदय है, इसलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर, जिससे सभासदों द्वारा मेरा उपहास न हो। प्रसीद देवी रामो में त्वदत्तं राज्यमव्ययं लभतामसेता पांगे यशः परम वाप्स्यसि। देवी प्रसन्न हो जा, कजरारे नेत्र प्रांत वाली प्रिय, मेरे श्री राम तेरे ही दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त करें, इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च प्रियमेतद् गुरुश्रोणी कुरु चारुमुखी क्षणे। पृथुल नितंब वाली देवी, सुमुखी सुलोचने, खूब बड़ाई कर रहे हैं। देखो यह प्रस्ताव मुझको, श्री राम को, समस्त प्रजा वर्ग को, गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर। विशुद्ध भावस्य ही दुष्ट भावादीनस्य ताम्राशुक विशुद्ध भावस्य ही दुष्ट भावादीनस्य ताम्राशुक्लस्य राज्यः श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलापं
भर्तुर्निशंसा न चकार वाक्यम। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था। उनके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे, किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर कैकेयी ने पति के उस विलाप को सुनकर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः प्रियाम तुष्टां प्रतिकूल भाषिणीं समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति क्षितौ विसंज्ञो निपपात दुखितः। इतनी अनुनय विनय के बाद भी जब प्रिया कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल बात ही मुंह से निकालती गई, तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और शुद्ध बुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इतीव राज्यो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरं स्वसतो मनस्विनः विबोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा निवारयामास सप्राज सत्तमः। इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास अर्थात श्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि ने तत्काल मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया। जैसे ही सुबह हुआ, राजा को लोग उठाने की बात करने लगे। उठाने के लिए भी बीन बाजा बजता था। यहाँ घंटी बजाते हैं ना आप लोग, राजा को उठाने के लिए विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र बजते थे। लेकिन उस दिन राजा मना करा दिए कि ये सब बंद करो, क्योंकि कोई खुशी की बात नहीं होने वाली है। और अब इसके आगे चतुर्दशः सर्गः 14वें सर्ग का स्वाध्याय हम सभी करेंगे। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।